मानस कथा श्रृंखला में आप समस्त श्रोताओं का स्वागत है। आइए प्रभु श्री राम की सगुण लीला के माध्यम से इस प्रसंग में प्रवेश करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रृंखला की इस नई कड़ी में, जैसा आपने पिछली कड़ी में सुना था कि सती को कथा की अपमान के परिणाम स्वरूप एक नहीं बल्कि चार चार अग्नियों में जलना पड़ा। और उसके बाद जीवन की अंतिम बेला में देवी सती ने श्री हरि भगवान से वरदान स्वरूप यह प्राप्त किया, जिसका विवरण इस अर्धाली के माध्यम से गोस्वामी जी देते हैं। सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। देवी सती ने राम जी से मांगा, हे प्रभु, मेरा अगला जन्म अब किसी चतुर के यहाँ न हो, क्योंकि जो चतुर पिता की बेटी होती है वो चतुराई का प्रयोग करती है। राम जी ने पूछा, देवी अगला जन्म कहाँ चाहती हो, किसके यहाँ पैदा होना चाहती हो? तो देवी ने हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु, चतुर की बेटी बनकर मैंने देख लिया, अब तो किसी संत के यहाँ हमारा जन्म हो, जिससे भक्ति में सहजता हो, भक्ति में स्वाभाविकता हो, भक्ति में सरलता हो। ऐसा संस्कार मिले तब हमारा भावी जीवन सुव्यवस्थित होगा, हमारी गृहस्थी तब ठीक चलेगी। इसलिए प्रभु यही वरदान दीजिए कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और फिर उनका जन्म कहाँ हुआ? हिमाचल जी के यहाँ हुआ। हिमालय परम संत हैं हिमाचल जी। और जब वहाँ जन्म हुआ तो भक्ति का जन्म हुआ। गोस्वामी जी परम प्रसन्न हैं, भक्ति के यहाँ, भक्त के यहाँ भक्ति का जन्म हुआ। और जो संत होता है उसके यहाँ भक्ति का ही जन्म होता है। बड़े अच्छी अर्धारी लिखा, सोह शैल गिरिजा गृह आए, सोह शैल गिरिजा गृह आए। जिम जन राम भगति के पाए, जिम जन राम भगति के पाए, जिम जन राम भगति के पाए। भक्ति का जन्म हुआ। देवी का जन्म कहाँ हुआ? संत के यहाँ। संत के यहाँ जन्म लेने का एक और भी कारण है। सती का पिछला जीवन चार तापों से घिरा, जिनकी मैं व्याख्या कर चुका हूँ। वियोगाग्नि में जली, अपमान की अग्नि में जली, क्रोधाग्नि में जली और फिर योगाग्नि में जली। चार चार तापों से उनको गुजरना पड़ा। तो अब उनको क्या चाहिए? शीतलता चाहिए। और शीतलता मिलती कहाँ है? जहाँ पर
वनस्पतियाँ हरी भरी वनांचल में, संत हिमालय के यहाँ, उनकी गृहस्थी, उनका राज्य, उनका साम्राज्य बिल्कुल सुखद बयारों से भरा हुआ है, कोई ताप नहीं वहाँ पर। वहाँ पर तो क्या है, सरिता सब पुनीत जल बहाई, सरिता सब पुनीत जल बहाई, खग मृग मधुप सुखी सब रहाहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहाहि। ऐसे वातावरण में शीतलता उनको मिली, इसलिए यहाँ जन्म लिया देवी ने। देखिए बड़ी अच्छी बात है। भागवत में व्यास जी महाराज देवी के 9 स्वरूपों की चर्चा करते हैं। 9 स्वरूप कौन कौन से हैं? प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटे, चतुर्थे कृतना। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः, उक्तान्येनानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। आप सब जानते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, 9 रूपों की चर्चा है। गोस्वामी जी ने कहा कि भले ही व्यास 9 रूपों की चर्चा करते रहें, वो भी मानता हूँ मैं, लेकिन मैं तो रामचरितमानस में देवी पार्वती के माध्यम से नवधा भक्ति का प्राकट्य बताऊंगा कि पार्वती पैदा हुई, पार्वती नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति उसमें है। और नवधा भक्ति कौन कौन सी है आप सब जानते हैं, लेकिन एक बार स्मरण कर लीजिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, हठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, हिय भरोस जिय भरोस हिय हरसन दीना। 9 प्रकार की भक्ति। अब गोस्वामी जी से लोगों ने कहा, श्रोताओं ने कहा, भगवान आप 9 प्रकार की भक्ति अगर पार्वती में दिखा दीजिए तब तो नवधा भक्ति मान जाऊंगा। गोस्वामी जी उसका उदाहरण देते हैं, निरूपण करते हैं नवधा भक्ति का। प्रथम भगति संतन कर संगा, कोई भी व्यक्ति अगर संतों का सत्संग प्राप्त कर ले तब वो पहली भक्ति मानी जाती है, सत्संग। और मैया पार्वती ने नारद जैसे संत का, नारद जैसे गुरु का संग प्राप्त किया। नारद समाचार जब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। ये कौन है? ये संत हैं, ये उपकार करते हैं। क्या करते हैं? पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया।
ये गुरु हैं। और गुरु तो संत हैं ही, लेकिन जहाँ पैदा हुई वो भी संत है। हिमालय जी, हिमाचल जी महाराज, और ये पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, बादल इत्यादि ये संत की श्रेणी में आते हैं, जो अपनी संपत्तियों का उपयोग अपने लिए नहीं करते हैं, दूसरे के लिए। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पहली प्रकार की भक्ति देवी ने प्राप्त किया। और बड़ी मजे की बात है, अच्छी बात यह है कि भागवत में भी प्रहलाद जी के माध्यम से नवधा भक्ति का निरूपण किया है व्यास जी महाराज ने। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे, अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा, जब गुरु आश्रम से आए और शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र संडामर्क हैं, इनसे डांटते हुए पूछा हिरण्यकश्यप ने कि मेरे बेटे को क्या पढ़ाया है तुमने? तो प्रहलाद जी हाथ जोड़कर बोले, कहा पिताजी मैंने बहुत सुंदर पाठ याद किया है, सबसे सुंदर है वो, आपको सुनाता हूँ। हिरण्यकश्यप गदगद हो गया, कहा वाह मेरे बेटे, पुत्र तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, बताओ कौन सा पाठ तुमने अच्छा याद किया है, सबसे उत्तम पाठ कौन सा तुमने याद किया, सीखा कौन सा है? तो हाथ जोड़कर प्रहलाद जी बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। उसी का निरूपण यहाँ अर्धाली के माध्यम से करते हैं। दूसरी भक्ति, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और पार्वती ने दूसरी भक्ति प्राप्त किया। कथा सुन करके भोलेनाथ से राम कथा उन्होंने सुना और कहा, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुबीर, श्रवण पुटन मन पान कर नहीं अघाति मति धीर। दूसरी भक्ति प्राप्त किया। तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगतियाँ मान। तो पार्वती ने को प्राप्त हुई तीसरी भक्ति गुरु की सेवा। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि। तीसरी भक्ति प्राप्त किया। और चौथी भक्ति, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजि गान। यही देवी मैया पार्वती गौरी बन करके जब पुष्पवाटिका में हैं तो सीता की सखी मंडली का नेतृत्व कर रही हैं और राम जी को पुष्पवाटिका में देख कर आती हैं तो ये संदेशा सीता से कहती हैं, देखन बाग कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, बय किशोर सब भांति सुहाए। कैसे हैं? श्याम गौर की में कहाँ बखानी, श्याम गौर की में कहाँ बखानी। गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। और चौथी भक्ति जब बखान करती हैं, प्रभु के गुण गणों का वर्णन करती हैं, उनके स्वरूप का वर्णन करती हैं, तो इनके शरीर में रोमांच होता है, नेत्रों से आनंद के आंसू हैं, वाणी स्तब्ध निकल रही है नहीं रही है। ये लक्षण किसके हैं? मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा
नयन बहनीरा, देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दुई आए। चौथी भक्ति में है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जो मंत्र जाप करे, प्रभु के नाम का स्मरण करे, वो 5 ही प्रकार की भक्ति प्राप्त करता है। और मैया ने क्या किया? मंत्र जाप कर रही हैं, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। 5 ही प्रकार की भक्ति इन्होंने प्राप्त किया। और छठवीं, छठ दमशील निरत बहु कर्मा, इंद्रियों का दमन किया। कैसे दमन किया? संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत्व बरस गंवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाति मही परई सुखाई इत्यादि। 5 प्रकार की, 6 प्रकार की भक्ति। 7वीं, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। तो पार्वती ने ईश्वर से ज़्यादा दर्जा संत को दिया। संत कौन है? नारद जी। नारद बचन नमः परिहरवो, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरवो, बचऊ भवन उजरई नहीं डरवो, तजौन नारद कर उपदेशो, आप कहीं 7 बार महेशो। संत का दर्जा ज़्यादा दिया प्रभु भगवान से। 8वां, जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई परदोषा। 8 प्रकार की भक्ति। और यहाँ सप्तर्षिगण उनसे दोष बता रहे हैं भगवान भोलेनाथ का, लेकिन दोष को नहीं देख रही है वो। कहती मेरा काम नहीं दोष देखना, जो तुमको दोष दिखाई पड़ रहा है भगवान भोलेनाथ में सप्तर्षियों, वो तुम्हारा दृष्टि दोष है, भगवान का दोष नहीं है वो। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। अब लगी जन्म शंभु लगी हारा, को गुण दूषण करई बिचारा। 8वीं प्रकार की भक्ति। और 9वीं प्रकार की भक्ति, नवम सरल सब सन चल हीरा। सरल बन जाओ, 9वीं प्रकार की भक्ति है। तो कहने में बहुत सरल, लेकिन अपनाने में है बहुत कठिन। सरल बनना ही बहुत मुश्किल है इस संसार में। थोड़ा सा भगवान ने ऐश्वर्य दे दिया, विद्या दे दी, थोड़ा गुण दे दिया, बस जी उसी के दम पर इठलाते फिरते हैं। और अपने गुणों की स्वयं चर्चा, स्व प्रशंसा जब तक 10 बार किसी से न कर लें, तब तक संतोष नहीं होता है। अत्यंत कठिन है। इसलिए भगवान से हम सब प्रार्थना करके, भगवान हमारे जीवन में सरलता प्रदान कीजिए, जीवन सरल हो, शुचि हो। मैया पार्वती कैसे कहती हैं सरल बन करके? हंसी हो सुनी हमारे जड़ताई, हंसी हो सुनी हमारे जड़ताई, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर रही हैं, लेकिन सरलता इतनी है। कहती हैं हम असंभव का प्रयास कर रही हैं, बिना पंखों के हम उड़ना चाहती हैं, जल पर रेत की दीवार खड़ी करना चाहती हैं। सरलता है। गोस्वामी जी ने निरूपित किया
पार्वती में नवधा भक्ति है। अब आइए प्रसंग से आगे की तरफ। जब नारद जी पहुँचे हिमाचल जी के यहाँ, तो हिमाचल जी ने और उनकी पत्नी मैना ने अपनी पुत्री को मुनि के दर्शन कराए और प्रश्न पूछ लिया। जैसी उत्सुकता बस सभी माँ बाप करते हैं, कोई भी सिद्ध पुरुष, कोई संत आता है तो हाथ दिखाने लगते हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हे भगवान, हे नारद महाराज, हे ब्रह्मर्षि महाराज, आप त्रिकालज्ञ हैं। त्रिकालज्ञ का अर्थ तीनों कालों का जानकारी रखने वाला, भूत भविष्य वर्तमान। और नारद जी तीनों बातें कहते हैं, भूत भी बताते हैं, भविष्य भी बताते हैं, पार्वती मैया का, और वर्तमान तो बता ही रहे हैं। गति सर्वत्र तुम्हार, इससे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं हिमाचल जी कि तुम्हारी सर्वत्र गति आते जाते हो, इसलिए इसकी विवाह की व्यवस्था भी आपको ही करना है। तो नारद जी ने कहा कि सबसे पहले गुणों का बखान करता हूँ, वर्तमान काल का वर्णन करता हूँ। नहीं तो अगर कहीं इनके भूत का मैंने वर्णन कर दिया, भूत काल का, तो डर जाएंगे। और वर्तमान का वर्णन करते हैं। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी। 11 सुलक्षण गिनाए पार्वती के, और 11 ही कुलक्षण गिनाएंगे भगवान भोलेनाथ के। गिनते जाइए, 11 हैं। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, होई संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर एहि बाता, एहि तेजसु पहिहि पितु माता, होई पूज सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमिरि संसारा, तिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। बड़े खुश हुए माता पिता, वाह वाह मुनिवर आप धन्य हैं, इतनी गुणों से युक्त हमारी बिटिया। तो कहा कि अब इसके भविष्य में क्या होने वाला है उसको कहेंगे। इसको पति कैसा मिलेगा? अगुणयमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। इसको पति अगुण मिलेगा, अमान होगा, कोई मान ही नहीं होगा संसार में। इसके पति के माता पिता का भी पता नहीं होगा, कोर्ट कचहरी वाले भी नहीं होंगे। और कैसा रहेगा? जोगी रहेगा, अकामी रहेगा, हमेशा नंग धड़ंग रहेगा। ऐसा अवगुण सुनकर कांप गए माता पिता। धैर्य धारण करके, वो तो संत हैं हिमाचल जी महाराज, वो तो समझ रहे हैं मर्म को, लेकिन मैया मैना, उसका हृदय संताप से भर गया। 11 कुलक्षण गिनाए शंकर भगवान के। अब आप कहेंगे भूतकाल क्यों नहीं कहा? तो भूतकाल कहने से माता पिता क्लेश से आक्रांत हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे। इसलिए चतुर हैं, कौन सी बात कब कहना है।
और भूतकाल कहेंगे, लेकिन आगे वो आएगा। कौन सा संकेत में ले लीजिए थोड़ा सा। सियवे सती जो कीनते अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। लेकिन अभी बात नहीं कह रहे हैं, अब उपाय पूछने लगे। मैना मैया ने हाथ जोड़ लिए, भगवान दक्षिणा कम पड़ती हो तो और ले लीजिए, लेकिन ये जो इसको पति मिलेगा इतने अवगुणों वाला, उसका कुछ उपाय बता दीजिए। कोई उपाय है तो उससे जरा निवृत्त मिल जाए इसको। ऐसा हमको पति नहीं चाहिए, ऐसा लड़का नहीं चाहिए अपने बिटिया के लिए। और बाद में नारद के जाने के बाद भी मैना ने अपने पति से कहा, जो घर बर कुल होई अनुपा, करेहु विवाह सुता अनुरूपा। लेकिन नारद जी तो कह गए हैं, कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार, को न मेटन हार। कोई मिटा नहीं सकता है। और अगर ये उस पति के लिए जाकर के वन में तपस्या करती है तो जितने भी अवगुण हैं वो गुणों में बदल जाएंगे इसके पति के। कहने का तात्पर्य है, ईश्वर में अवगुण देखना तो हमारा स्वभाव है। भगवान भोलेनाथ में, श्री हरि विष्णु में, इनमें अवगुण तो देखना नहीं चाहिए, दृश्य दोष लगता है। और अपने से बड़े में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, वो हमारे दृष्टि का दोष होता है। तुलसी जी बिल्कुल सावधान करते हैं अपने अनेक प्रसंगों के माध्यम से, जहाँ पर प्रभु के चरित्र अत्यंत विस्मयकारी होते हैं, संदेह उत्पन्न करने वाले होते हैं, बिल्कुल प्राकृत मनुष्य की तरह उनको वो लीला करते हैं। वहीं पर दूसरी पंक्ति में उनका ऐश्वर्य प्रकट करते हैं कि कहीं मेरा भक्त प्रभु के चरित्र का गुण, प्रभु के चरित्र की वो झांकी सुनता हुआ, देखता हुआ कहीं भ्रम न पड़ जाए, संदेह में न पड़ जाए, इसलिए बहुत सावधान है। जहाँ वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर सेनी। तो कहीं इनके चरित्र को देख करके, राम जी के चरित्र को देख करके सती की तरह और लोग भी भ्रम न पड़े, इसलिए नीचे लिख देते हैं, पूरन काम राम सुख राशि, पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, मनुज चरित कर अजय अविनाशी। गोस्वामी जी स्वयं अपने प्रभु में जो चरित्र का वर्णन करते हैं तो स्वयं भी सावधान रहते हैं। और आगे जब प्रभु उस माया मृग को मारने के लिए चले तब भी यही करते हैं गोस्वामी जी, मृग बिलो की कटी परी कर, बांधा कर तल चाप रुचिर सर साधा। बड़ी मनमोहक झांकी, हर कोई भ्रम में पड़ेगा। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। गोस्वामी जी सावधान करते हैं, मेरे श्रोताओं, पाठकों, बिल्कुल सावधान रहना। राम जी जैसा चित्त करें वैसे नहीं है वो कौन है? निगमनेति शिव अंतन पावा, निगमनेति शिव अंतन पावा, माया मृग पाछे सोधावा, माया मृग पाछे सोधावा।
मेरे कहने का तात्पर्य है, जहाँ भी प्रभु के मनमोहक झांकी मिले, मनमोहक चरित्र सुनने के लिए मिले, जन सामान्य से भी नीचे स्तर का उनकी लीला मिले, वहाँ भ्रम में मत पड़िए। क्योंकि चरित राम के सुनो भवानी, तर्क न जाए बुद्धि बलवानी। बुद्धि बल से उनके विषय में तर्क नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए सावधान रहिए। भगवान ने तो स्वयं ही सावधान किया है कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तन्माश्रितम। हे अर्जुन, मेरे चरित्र को देख कर जो मूर्ख लोग हैं वो भ्रम में पड़ जाते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं, परम भाव मम जानन्तो मम गूढ़ महेश्वरम। मेरे अक्षर से अनजान रहते हैं, इसलिए वो भ्रम में पड़ जाते हैं। तो हम लोग भ्रम में न पड़े, इसलिए क्या करना चाहिए? प्रभु का बार बार नाम लेते रहना चाहिए। कैसे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसे सावधान करते हैं गोस्वामी जी। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इसके आगे की कथा इसी क्रम में अगली कड़ी में हम लोग सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।